दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली। आज हमारे साथ जुड़े हैं देहरादून से पूनम सती जी। जी हाँ, ये उत्तराखंड की लोक गायिका हैं। मैं सबसे पहले अपने मेहमान से कहना चाहूंगा कि वो अपना छोटा सा परिचय दें। उससे पहले पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जयदीप पत्रिका के इस मंच पर। नमस्कार। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जयदीप पत्रिका को, जिनके माध्यम से आज मैं आप सभी लोगों के रूबरू आने का मुझे मौका मिला है। और मैं काफी समय से अपने उत्तराखंड की लोक संस्कृति के लिए कार्य कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे अपने लोगों का, उत्तराखंड की जनता का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिलता है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। जी जी। पूनम जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने संगीत में कदम रखने से पहले क्या सोचा था। क्या उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में संगीत में कैरियर बनाना कितना चुनौतीपूर्ण रहा, और क्या क्या चुनौतियां रही। चुनौतियां तो देखिए बहुत थी, क्योंकि जब हमने ये शुरू किया था तो उस समय इतना सपोर्ट महिला कलाकारों को नहीं मिला करता था। और मैं जब इस लाइन में आई तो मतलब मेरे को कोई ऐसा वो नहीं था कि मुझे कोई बहुत बड़ा नाम कमाना है। मतलब शौक था कि मुझे अच्छे लगते थे अपने गढ़वाली गीत, उत्तराखंडी गीत गाने। मैंने जब शुरुआत करी थी तो मैं कुछ बचपन में हिंदी गीत ज्यादा गाया करती थी। पर जब मैं ऋषिकेश से देहरादून आई तो यहाँ पे कुछ अच्छे, बहुत नामी कलाकारों से मेरा परिचय हुआ, जैसे जीत सिंह नेगी जी, संतोष खेतवाल जी, और संस्कृति विभाग की कुछ टीमें थी जिनके साथ मैंने कार्यक्रम दिए। तो जब मैं उनसे मिली तो मुझे लगा कि मुझे अपने संस्कृति और बोली भाषा के लिए भी कार्य करना चाहिए। तो बस ऐसे, बस थोड़ा शौकिया तौर पे शुरू किया, तो आज थोड़ा बहुत कार्य कर रही हूँ। एक महिला होने के नाते आपको संगीत के क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चुनौतियां तो बहुत आती है महिला के लिए, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में महिलाओं के लिए इस लाइन को उचित नहीं माना जाता था इतना। तो जब क्योंकि शादी भी मेरी बहुत कम समय में हो गई थी, मैं 20-21 साल की थी जब मेरा विवाह हो चुका था। एक बहुत बड़ी फैमिली में, आज भी मैं बड़े परिवार में रहती हूँ। जी तो शादी के बाद थोड़ा कम भी हो गया था, जिम्मेदारियां हो गई थी इतनी। उसके बाद धीरे धीरे बेटा हुआ, तो बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो दोबारा से फिर शुरुआत करने में टाइम लगता है हर चीज को। पर जी। ये रहा कि मेरे हस्बैंड का बहुत शक्ति था, तो मैं धीरे धीरे इस कार्य में लगातार अपना काम करती रही, तो उनका भी थोड़ा सहयोग मुझे मिलता रहा। तो बाकी चुनौतियां तो हर कार्य में आती हैं। आप किसी भी अच्छे कार्य को करने जाएंगे तो चुनौतियों का सामना एक महिला को तो करना ही पड़ता है। जी जी। तो पूनम जी, आपने अपना पहला जो गीत है कब मतलब गाया, या पहली बार मंच को कब संबोधित किया। मंच में तो मैं पहली बार अ, जब उत्तराखंड बना ही था तो मैंने एक कार्यक्रम किया था गढ़वाल ब्रात मंडल का, क्लेमेंट टाउन में, जहाँ पे स्थापना दिवस का कार्यक्रम अ, करवाया गया था। तो उस पे मैंने प्रतिभाग किया था। वो कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी वहां पे भीड़ होती है, अभी भी वो कार्यक्रम होता है। तो वहां पे मुझे मंच सबसे पहले मिला था। तो वो एक यादगार कार्यक्रम भी मेरे लिए रहा, क्योंकि बहुत छोटी थी तब, मैं 12th में पढ़ती थी जब पहली बार मैं मंच पे गढ़वाली गीत मैंने जब लोगों को सुनाया। जी जी। पूनम जी, आज का आधुनिक युग है, यानी सोशल मीडिया का युग है। और पहले, अगर 10 साल पहले की बात करें, तो संगीत या इस क्षेत्र में करियर बनाना उतना आसान नहीं था जितना आज है। क्योंकि आज अपना खुद का आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आपको अगर कोई गाना रिकॉर्ड करवाना है तो आपको कई जगह जाना होता था, या कई लोगों से आपसे बात करनी होती थी, क्योंकि आपको नहीं पता होता था। आज तो आप मोबाइल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो बता पाएंगे इसमें क्या अंतर रहा है, क्या चुनौतियां रही। बहुत, मैं वही बता रही हूँ कि अब का जो टाइम है, अब लोग एक गीत गा के भी हिट हो जाते हैं। और हमारा जो टाइम था, हमने शुरुआत जब की थी मंच के माध्यम से की थी। बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम हम लोगों ने किए। उसके बाद धीरे धीरे जब देहरादून में भी स्टूडियो खुलने लगे, तब हम लोगों ने भी अपने गीत निकालने शुरू किए काफी साल बाद। मतलब कार्यक्रम
इस लाइन में वैसे मुझे 20 साल हो गए हैं, पर गीत गीत निकालना मैंने काफी टाइम बाद शुरू किया था। मतलब जब बेटा हो गया था उसके बाद, मतलब पारिवारिक जिम्मेदारियां संभालने के बाद अपना करियर भी देखते रहे, फिर लगा कि मुझे भी कुछ गीत निकालने चाहिए। तो काफी गीत मैंने निकाले भी हैं अपने, जो मैं खुद लिखती भी थी, खुद कंपोज भी किया। क्योंकि मैंने म्यूजिक से, शास्त्रीय संगीत से एमए भी किया था, ओके। तो इसीलिए मैं कुछ अपने गीत कंपोज भी खुद कर लेती हूँ। ओके, आपका पहला गाना कौन सा है, अगर आप चाहें तो सुना भी सकते हैं उसके कुछ बोल। पहले गीत तो वैसे जब मेरी रिकॉर्डिंग हुई थी तो मैंने कुछ जौन सारी गीत गाए थे, जो अभी मुझे याद भी नहीं है, काफी साल पहले की बात है। ओके पर जो ओके। पॉपुलर गीत हुआ था वो मेरा की नंदा और माया लगे हुआ था, जो लोगों ने काफी पसंद पसंद किया था। जी तो बद्री की नंदा एक पारंपरिक लोक गीत है नंदा का, जिसे जो शब्द तो पौराणिक हैं, बट इसको कंपोज अपनी धुन में मैंने किया था। जी तो जी। वो दो लाइन मैं आपको सुनाऊंगी। जरूर जरूर। बधाण की नंदा भगवती, बधाण की नंदा भगवती, बधाण की नंदा भगवती, बधाण की नंदा भगवती, अन्न माता धन माता भगवती, जसीली हुए जाया भगवती, कुलिष्ठ भवानी भगवती, कुलिष्ठ भवानी भगवती, जसीली हुए जाया भगवती, कुलिष्ठ भवानी भगवती, बधाण की नंदा भगवती, बधाण की नंदा भगवती। और भी काफी गीत लोगों ने बहुत पसंद किए थे। पलायन पे भी कुछ गीत मैंने लिखे थे, गाए थे। जी जी जी। अगर आपको लगता है तो प्लान पे आप सुना सकते हैं। जी, पलायन क्योंकि हमारे उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या जिसे मैं जी कहेंगे इस समय, लोग काफी जोर भी दे रहे हैं, भू कानून होना चाहिए, भू कानून होना चाहिए। तो भू कानून तो हमारे उत्तराखंड में लगना ही चाहिए, ताकि बाहर के लोग हैं जो हमारे उत्तराखंड की जमीन को ना खरीदें, जी हमारे जी उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड में रह के रोजगार करें। पर इसके लिए सरकार को भी अपना सहयोग देना चाहिए। जी तो जी जब हम पहाड़ों में जाते हैं, कार्यक्रम के लिए हम जाते हैं, तो वहाँ काफी हम देखते थे। हम लोग भी देहरादून में रहते हैं, पर देहरादून भी ये उत्तराखंड में ही आता है। जी पर जो उत्तराखंड से बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, और या दिल्ली मुंबई कहीं भी किसी भी राज्य में रहते हैं, अपने रोजगार के लिए जाते हैं, तो जी मुझे लगता है कि ये सबकी एक मजबूरी भी है, जी एक अपने रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए बाहर जाना। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड जैसी जगह को कोई छोड़ के जाना पसंद करेगा। जी जी तो उसी पे से मैंने प्रेरित होके, मुझे लगता था कि पहाड़ों में जैसे माता पिता अकेले जीवन यापन कर रहे हैं, बच्चे बाहर हैं, जी और उनकी मजबूरियां भी हैं। तो जी। उसी पे आधारित एक गीत मैंने लिखा था, तो आपको दो लाइन में सुनाती हूँ। जरूर जरूर। जन्म भूमि हमारी, प्राणों से प्यारी, या जन्म भूमि हमारी, प्राणों से प्यारी, है सदा खिलदा लोग छाजक, अब सुने तिबारी, जन्म भूमि हमारी, तन प्राणों से प्यारी, कख गए नी वो रीति रिवाज, कख गए बार त्योहार, बिसर गए नी सेवा सौली, नरंतर बार, फूल डलदा जख फुलारी, फूल डलदा जख फुलारी, माँ बहनों को प्यार, जन्म भूमि हमारी, तन प्राणों से प्यारी, दाना सयाणा बैठा या खोली, यूं छाजा तिबारी, टपराणे बेरली रहेगी, रोना दी श्यामारी, पुरख्याली अख घाम तपणी, पुरख्याली अख घाम तपणी, रूणे कोड़े पठाली, जन्म भूमि हमारी, तन प्राणों से प्यारी। और आगे का गीत आप लोग बहुत सुन सुंदर, सकते हैं इसे बहुत यूट्यूब बहुत पर। सुंदर, बहुत सुंदर। आप बता दीजिए, आपका कोई यूट्यूब चैनल है जहां से आपके गीत लोग सुन सकते हैं, उत्तराखंड के भाई बहन।
जी जी, पूनम सती ऑफिशियल चैनल है मेरा अपना भी, उसमें भी मेरे काफी गीत हैं। जी। और बाकी और चैनलों से भी मैंने काफी गीत गाए हैं, तो आप अगर सर्च करेंगे पूनम सती गढ़वाली सॉन्ग तो सारे गीत आ जाएंगे उसमें। उत्तराखंड में जैसे गढ़वाली सॉन्ग हो गया, इसके अलावा कुमाऊनी सॉन्ग हो गया, इसके अलावा कोई और भी मतलब भाषाएं यहाँ पर, जौनसारी या इसके अलावा भी और कुछ चलता है? हाँ, जौनसारी गीत भी मैंने गाए हैं, कुमाऊनी भी गाए हैं। जी। ये मौड़ का त्योहार जो मनाया जाता है, अगलाड़ा का मौड़ एक होता है जिसमें मछली मारते हैं, ये जी। जौनपुर साइड का एक त्योहार होता है, शायद आपने भी इसके बारे में सुना होगा। जी। 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 मछली मारने का त्योहार स्पेशली मनाया जाता है साल की तरफ। ओके। तो उसपे मैंने एक गीत गाया था। जी। तो दो लाइन में, अभी मुझे पूरा गीत ही है, दो लाइन में आपको सुनाऊंगी। जरूर जरूर जरूर, सुनाइए सुनाइए। घर टाविल शहाणा अगलाड़ा मोणा है, अगलाड़ा रे शहाणा अगलाड़ा मोणा है, नेड़ा आई गो नेड़िल शहाणा अगलाड़ा मोणा है, न्याड़िल शहाणा अगलाड़ा मोणा है। अभी मुझे ठीक से याद नहीं है, तो आप इसे यूट्यूब में सुन सकते हैं, अगलाड़ा का मौन करके। ओके ओके ओके। बहुत शानदार बहुत शानदार, आपने अपने दो चार गीत ऐसे सुनाए हैं जो शायद बहुत ही अच्छे हैं। इसके अलावा एक और चीज है, गढ़वाली गीत या लोक संस्कृति के बारे में अगर बात की जाए तो नरेंद्र नेगी जी का नाम लिया जाता है। उन्हीं के गाने सबसे ज्यादा सुनाए दिए जाते हैं। उत्तराखंड की सरकार जो यहाँ के कलाकार हैं उनको वो सम्मान नहीं दे पाती है जो मिलना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, खैर नेगी जी तो हमारे सबके प्रेरणा स्रोत हैं, उनके साथ मुझे भी मौका मिला है, मैंने भी कुछ गीत उनके साथ गाए हैं, मंचों में मैंने काफी कार्यक्रम उनके साथ दिए हैं। लेकिन मुझे इस चीज का बड़ा दुख होता है कि जो कलाकार वास्तव में और भी काम कर रहे हैं, तो सरकार की तरफ से थोड़ा उन्हें उतना सहयोग नहीं मिल पाता अ, जितना मिलना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि संस्कृति का संरक्षण तभी हो पाएगा अगर कलाकार संरक्षित रहेगा। तो सरकार को इसके लिए प्रयास करना चाहिए, उन्हें सुविधाएं देनी चाहिए कलाकारों को, कि जैसे अभी, जैसे लॉकडाउन में कलाकारों के पास कुछ भी काम नहीं था, तो सरकार की तरफ से इतनी ज्यादा उनको, किसी भी कलाकार को ऐसी कोई सहायता नहीं मिली थी। जी। अब जैसे ये बरसात का सीजन भी है, इस समय भी कार्यक्रम बहुत कम होते हैं, तो जो अच्छे कलाकार हैं, जो वास्तव में अपनी संस्कृति बोली भाषा के लिए काफी समय से कार्य कर रहे हैं, तो सरकार से मैं अनुरोध करूंगी कि इस कलाकार का संरक्षण भी बहुत जरूरी है। जितना संस्कृति का संरक्षण तभी हो पाएगा जब कलाकार सुरक्षित रहेगा। मतलब उसको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, कि बहुत से कलाकार हमारे बीच ऐसे थे जो अपने स्वास्थ्य की वजह से बहुत लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, पर सरकार की तरफ से उनको कोई ऐसा सहयोग नहीं मिला। तो स्वास्थ्य की भी उनको सुविधा मिलनी चाहिए। और हो सके तो आगे, जैसे कुछ कलाकार हैं जिनके बच्चे हैं, उनको शिक्षा के लिए कुछ ऐसा मिलना चाहिए, या कलाकारों की पेंशन योजना होनी चाहिए कि जब वो बुढ़ापा उनका वो काम नहीं कर पाते हैं, तो सरकार की तरफ से उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। तो इस तरह का सहयोग कलाकारों को मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। जी। 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 इसके अलावा महिला अगर गायिकाओं की बात मैं करूं उत्तराखंड की, तो सबसे पहले मेरे सामने जो नाम आता है वो कवित्री देवी जी का नाम आता है। इसके अलावा मीना राणा जी का नाम आता है। इसके अलावा माया उपाध्याय जी का नाम आता है। आप हैं। तो मतलब महिला गायिका हैं वो कम आए हैं, ऐसा क्यों? और उतना ज्यादा मतलब अपना वो नहीं बना पाए जो मिलना चाहिए उन्हें मंच या जो सम्मान मिलना चाहिए? बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि मतलब कुछ हमारे साथ के भी ऐसे थे कि जिन्होंने उस टाइम पे शुरू किया था, पर उसके बाद कई लोगों का विवाह हो जाता है, तो वो घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों में इतना फंस जाती है कि इसके लिए समय निकाल नहीं पाती है। क्योंकि कलाकार को सबसे पहले स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है, मानसिक रूप से भी। ओके। अगर उसे लगा कि मुझे यहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो वो काम चाहते हुए भी नहीं कर पाता। तो थोड़ा सबको ब्रॉड माइंडेड होना बहुत जरूरी है। जो, तो मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को, जी। अगर सरकार की तरफ से भी थोड़ी उनको सहयोग मिले, महिला कलाकारों को, कि वो अगर आगे आ रही हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ऐसा सम्मान उन्हें मिलना चाहिए, कुछ अवार्ड उन्हें देने चाहिए, ताकि उनके परिवार को भी लगे कि हमारी बहू है या बेटी है, एक ऐसा कार्य वो कर रही है कि जिसका पूरा समाज में उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो उससे फिर वो भी उनको और प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, उनको सहयोग करते हैं।
तो ऐसा कुछ होना चाहिए महिला कलाकारों को स्पेशल उनकी जैसे रात रात को हम लोग कार्यक्रम के लिए जाते हैं तो कुछ ना कुछ उनकी सुरक्षा को लेके भी, जैसे घर वाले चिंतित होते हैं कि आप बाहर जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ सहयोग मिलना चाहिए सरकार की ओर से भी। और बाकी तो संघर्ष तो है ही महिलाओं के लिए, जैसे मैंने कहा है इस लाइन में। जी जी। लेकिन वैसे उत्तराखंड बहुत छोटा है, उसके बाद आप सिर्फ गढ़वाली गाने गाते हैं, या उसमें भी मतलब कुछ ऐसा अनुभव रहा है आपका कि आप अचानक एक ऐसी जगह गए जहाँ पर कुमाऊनी लोग बोलते हैं और आपसे बोला गया कि कुमाऊनी गाना गाइए, आपको नहीं आया, या आप जौनसार में गए, आपको जौनसारी गाना नहीं आया, कुछ इस टाइप का हुआ आपके साथ? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हम जिस क्षेत्र में जाते हैं तो उसकी हम अपने हिसाब से तैयारी करके जाते हैं। जी क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुमाऊं क्षेत्र, अगर हम दिल्ली में भी जाएंगे तो वहाँ कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों ही आपको लोग मिलेंगे, जौनसार के भी लोग मिलेंगे। तो जी हम ऐसा अपने पास कलेक्शन रखते हैं कि कुछ कुमाऊनी गीत गा दिए, कुछ गढ़वाली गीत गा दिए, कुछ जौनसारी गीत गा दिए, तो पूरा उत्तराखंड झलकना चाहिए। जी। लेकिन बट ताकि मैं, किसी को कुछ शिकायत नहीं हो। जी जी, जहां तक मैं रिसर्च कर पाया हूँ तो मुझे लगता है कि मतलब गढ़वाली और कुमाऊनी जो संगीत है वो थोड़ा अलग है। और दूसरा कुमाऊनी और गढ़वाली संगीत में मतलब जैसे एक तो नरेंद्र नेगी जी जो उभरे गढ़वाल से, इस टाइप का कुमाऊं से कोई बहुत बड़ा मतलब संगीतकार या जो गायक है वो उतने बड़े नहीं उभर पाए जिस तरीके से नरेंद्र नेगी जी उभर पाए हैं। और जॉन सार तो बहुत ही कम निकले, शायद एक दो फकीर चंद के अलावा अगर कोई निकले शायद मेरे अनुसार। नहीं, आज की डेट में कुमाऊं के भी अच्छे सिंगर हैं जो उभर के सामने आए हैं। जैसे प्रहलाद मेहरा जी हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे लोग गायक हैं वो, और मेरे पसंदीदा गायक भी हैं। जी जी पप्पू कारगी जी थे, वो थोड़ा कम समय, अब उनका कम समय में चले जाना वहाँ की संस्कृति और मतलब जिसे बहुत बड़ी क्षति हम कहेंगे। जी आपने जी शायद जी गाने जी। सुने होंगे पप्पू दा के, हाँ, पप्पू पप्पू कारके कारके जी जी। का नाम भी मैंने तो देखा, तो इंटरनेट पे भी सुना, तो हाँ, उनका भी मतलब जो मतलब अचानक से दुर्घटना में एक ये मृत्यु हो गई तो वो दुखद था वो कुमाऊं के लिए, कुमाऊं संस्कृति के लिए। हीरा सिंह राणा जी थे। मतलब ऐसा नहीं है, कुमाऊं में भी काफी अच्छे गायक हैं। और इस समय भी कुमाऊं में काफी अच्छे गायक हैं जो चल रहे हैं मार्केट में, लोग पसंद करते हैं कुमाऊनी गीत भी। जी और जी मैं भी काफी मैंने भी एक आध कुमाऊनी गीत गाए थे, तो मुझे भी लगा कि वहां पर ऐसा नहीं है कि वहां पर कम गायक हैं। गोपाल बाबू गोस्वामी जी बहुत बड़ा नाम है उत्तराखंड में, जी जो कुमाऊं से ही गायक हैं। जी। और भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको कुमाऊनी कुछ अच्छे गायक मिलेंगे वहां पर। वो क्या कुमाऊं के लोग अपनी संस्कृति के लिए बहुत कार्य भी करते हैं उनमें। मैंने जी देखा है कि उनमें एकता भी बहुत है। वो अपने पवनदीप राजन है, वो कुमाऊं से ही निकले हैं, जो जी इस जी। समय पूरे भारतवर्ष में है, वो काम कर रहे हैं बहुत आई अच्छा। थिंक आई तो थिंक वहाँ मेरे अनुसार वो कबूतरी देवी जी के पोते या नाती कुछ है, ऐसे शायद मुझे ऐसा लगता है। वो उनके ही रिलेशन में है। तो हाँ। ऐसा नहीं है, देखिए प्रतिभा होगी तो वो सामने आ ही जाती है। जी। बाकी लोगों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। ओके। तो आपको लगता है कि उत्तराखंड सरकार अपनी संस्कृति और अपने कलाकारों पर विशेष ध्यान नहीं दे पा रही है जो ध्यान देना चाहिए? आपका मानना ये है? अभी बीच में मैंने एक और सुना था कि जब हरीश रावत जी की सरकार आई थी तो उन्होंने कोई पेंशन योजना स्टार्ट की थी शायद, जो कुछ वहाँ के जो जागर लगाते हैं या जो छोलिया डांस करते हैं उनके लिए कुछ स्टेप की स्कीम्स लागू हुई थी शायद। तो अभी ये लागू हुई या नहीं हुई, ये तो अभी मुझे इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है, पर उस समय उन्होंने ये रखी थी बातें कि पेंशन होगी और कलाकारों का बीमा हो गया, पर अभी तो ये सब चीजें शायद लागू नहीं हुई है, ओके ओके, जहाँ तक ठीक मुझे ठीक। जानकारी है। पेंशन का भी अभी शायद नहीं हो पाया है। मतलब उन्होंने ये बात रखी थी जब हरीश रावत जी थे, वो थोड़ा कला प्रेमी थे जी जी और उन्होंने कलाकारों के लिए काफी कुछ किया भी था। तो मैं इस सरकार से भी चाहूंगी कि जो उन्होंने उस समय योजनाएं जो बनाई थी वो लागू होनी चाहिए। मैंने जैसे बताया कि एक कलाकार एक उम्र तक ही कार्य कर पाता है, उसके बाद फिर उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं होता। तो पेंशन होनी चाहिए, बीमा, स्वास्थ्य के लिए बीमा योजना होनी चाहिए कि कभी कोई अभी हमारे साथ के कुछ कलाकार ऐसे थे जो ठीक से इलाज नहीं मिल पाया प्रॉपर उनको। तो सरकार को चाहिए कि कलाकारों को संरक्षण अगर हो तो सबसे पहले उनको स्वास्थ्य के लिए सुविधा दी जाए। उनका बीमा होना भी बहुत जरूरी है स्वास्थ्य का, ये सरकार की तरफ से होना चाहिए। ठीक ठीक। इसके अलावा आप क्या मानते हैं कि जो संस्कृति विलुप्त हो रही है, जैसे छोलिया डांस लगभग लगभग समाप्त हो चुका है उत्तराखंड से, बहुत ही कम आवा है, एक दो टीमें हैं वो पूरे उत्तराखंड में ही घूमती हैं,
और इसके अलावा और भी कुछ जो नृत्य थे वहाँ के वो खत्म हो रहे हैं। उनको कैसे जीवित कर सकते हैं बतौर कलाकार, आप जो सोचते हैं? बिल्कुल, इसके लिए सरकार की तरफ से कुछ एकेडमी भी खोलनी चाहिए कि जाके हम्म। आगे की पीढ़ी को भी शिक्षण मिले इस चीज का। हम्म। गढ़वाली गीत उनको सिखाए जाए, गढ़वाली लोक नृत्य, वहाँ पे जो कलाकार हैं जो इस क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं, तो अगर सरकार चाहे तो उनको वहां पर एज ए टीचर रख सकती है, उनको भी सैलरी दे, जब उनको भी काम मिलेगा वहां पर तो आगे बच्चे भी आएंगे। और बच्चे भी तभी आएंगे जब उन्हें लगेगा कि इस फील्ड में अच्छा है, थोड़ा इनकम का भी साधन अच्छे हैं, हम्म। नाम अच्छा है। वही जो मैं आपको बता रही थी, अगर इनकम अच्छी होती है तो जो बेरोजगार है वो भी काम करने के लिए आएंगे ना हर फील्ड में। हम्म। और जब उन्हें लगेगा कि है ही नहीं आगे, तो वो भी शायद, मुझे नहीं लगता कि आगे, अब कुछ टाइम बाद धीरे धीरे सब विलुप्त ही होता जाएगा। सब कुछ सरकार ही करेगी तो फिर उत्तराखंड के लोग क्या करेंगे? क्योंकि उन्हें भी तो कौन? सुनना चाहिए ना। उत्तराखंड के लोग क्या करेंगे फिर? हाँ, सब कुछ सरकार तो नहीं कर सकते ना। उत्तराखंड के लोगों को भी तो अपनी मातृभाषा, अपने संगीत, अपने संस्कृति से लोगों को प्रेम तो होना करना ही चाहिए। चाहिए, मैंने वही बोला, देखो बिल्कुल लोगों को भी करना चाहिए। लोग करते भी हैं, देखिए ऐसा नहीं है। देखो मैं जितने भी कार्यक्रम में जाती हूँ, तो ये सब प्राइवेट संस्थाएं हैं जो कार्यक्रम करवाती है, जिनकी वजह से आज जो मंच पे अगर कलाकार आ रहा है, जी। तो उसका श्रेय सारा उन संस्थाओं को जाता है जी। जो जी। ये कार्यक्रम का आयोजन करवाती है। अभी मुझे 14 को भी कार्यक्रम में जाना है, एक चमोली में, तो जी। वहां पे वो सरकार नहीं करवा रही है कार्यक्रम। जी। जी। कुछ मेले हैं जो सरकार करवाती है, पर कुछ ऐसे प्राइवेट संस्थाएं हैं, जैसे अभी हमारे कुछ कलाकार सिंगापुर गए थे, हमारे कुछ कलाकार दुबई जाते हैं, तो वो सरकार में उसका कोई योगदान नहीं होता है। वो ठीक है। हमारे कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो बाहर कार्य कर रहे हैं, कुछ होटल लाइन के लोग हैं, तो ये उनका प्रयत्न है, वो अपनी तरफ से करते हैं कि हम अपनी संस्कृति को बचा के रखें। कलाकारों को वो मंच देते हैं जिसके माध्यम से हम भी बाहर जाते हैं, कार्य करते हैं। तो ऐसा नहीं है, लोग कर रहे हैं। जो हमारे गीत यूट्यूब पे आते हैं, तो बस लोगों से इतना अनुरोध है कि वो उन गीतों को शेयर करें। मतलब कोई अगर बाहर का, अगर कोई गायक कोई पंजाबी गाता है या कुछ, तो उसको तो लोग फटाफट शेयर करते हैं। पर मैं चाहती हूँ, जैसे एक बार एक घटना है, जैसे उत्तराखंडी मांगल है, तो वो हमने गाए थे, बहुत पहले शुरुआत की थी इसकी, जैसे शादियों में प्रोफेशनल लोग, आजकल लोग करने लगे हैं इसको। तो जब एक इसको बिहार के एक सिंगर हैं मैथिली शरण जी हैं, बहुत अच्छे जी। गाते हैं, जी। मैथिली जी। जी। ठाकुर, सॉरी, मैथिली ठाकुर जी। जी। उन्होंने गाया तो पूरे उत्तराखंड में शेयर किया, मैथिली जी। ठाकुर का। जी। पर हमारे उत्तराखंड का तो कोई गाता, उत्तराखंड के लोग उसे शेयर नहीं करते। जी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसा नहीं कि उत्तराखंड के लोग अच्छा नहीं गाते हैं, जी। यहाँ से उन्होंने सुना होगा तभी तो सीखा होगा किसी से, एकदम एकदम। क्योंकि ये विधा ही उत्तराखंड, जब यहाँ से उन्होंने सुना होगा अच्छा गा के, तभी उसको गाया होगा। और एकदम। वहां उसको, मुझे लगता है कि अगर उत्तराखंड का कोई सिंगर अगर बिहारी गाना या पंजाबी गाना गाएगा, तो वहां के लोग कभी शेयर नहीं करेंगे, जी। 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 कभी भी शेयर नहीं। पर अगर उत्तराखंड का गीत कोई बाहर का गायक गाता, तो यहाँ के लोग बड़े गर्व से उसको शेयर करते हैं कि उन्होंने तो हमारा गीत गाया, बहुत बड़ी बात है। तो हमारे जो उत्तराखंड के लोग कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए भी तो लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उस गीत को शेयर करे। एक कलाकार मेहनत करता है, तो अगर उसको उसका उतना वो नहीं मिलता, तो फिर उसकी उम्मीदें टूट जाती है कि बेकार है इस फील्ड में काम करना। तो लोगों जी। की जिम्मेदारी बनती है, कम से कम उसको सुने आप, क्योंकि उसमें उसको। उनका कुछ लगता नहीं है। अगर आप शेयर कर रहे हैं, किसी के गीत को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो उसमें उनकी अपनी जेब से कुछ नहीं जाता है। जी। थोड़ा कलाकार को प्रोत्साहन मिलता है, उसे लगता है कि मेरा ये कार्य लोगों को अच्छा लगा, तो वो अगले गीत के लिए फिर उसको प्रेरणा मिलती है कि मुझे आगे भी कार्य करना चाहिए। जी। जी। मैं एक कुछ दिन पहले उत्तराखंड पर रिसर्च कर रहा था। एक मूवी आई थी शायद, छुलिया डांस पे ही था वो, कुछ जो छुलिया डांस नृत्य करते हैं उसी को लेकर मूवी बनाई थी कि कुछ लोग ये विरोधाभास है उनका कि जो असली कलाकार थे उत्तराखंड के उन्हें सम्मान नहीं मिला। जो वहाँ के जिस कला को जिन्होंने ढोया उन लोगों को सम्मान नहीं मिला। और आज कुछ चंद सालों में गाने वाले लोगों को या नृत्य करने वाले लोगों को सम्मान मिला, पैसा मिला, ऐसा कहना है या ऐसा मानना है उन लोगों का। उस पर आपका क्या विचार है? इस विरोधाभास को आप कैसे, मतलब क्या कहना चाहेंगे इस विरोधाभास को लेकर आप? बिल्कुल, मैंने जैसे बोला कि मतलब कई कलाकार ऐसे हैं जो मतलब बहुत अच्छा कार्य करते हैं, पर इतना उनको पब्लिक की ओर से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, या उनको नजरअंदाज किया जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये मतलब एक, अगर कोई ऐसे कलाकार हैं, तो आजकल तो खैर सोशल मीडिया का भी माध्यम एक बहुत अच्छा है, वो अपनी बात रख सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से। और सरकार हो या कोई भी
या संस्कृति विभाग हो या सूचना विभाग हो, कोई भी डिपार्टमेंट है, उनको ऐसे कलाकारों की लिस्ट बनानी चाहिए जो कलाकार वास्तव में कार्य कर रहे हैं और उनको पहचान नहीं मिली। तो ये अब पर्सनली तो आप और मैं नहीं कर सकते इस काम को। जी ये लिस्ट जानी चाहिए, उन्हें भी अपना नामांकन देना चाहिए, उन्हें भी थोड़ा प्रयत्न तो खुद भी करना पड़ता है ना। जी जी अगर हम सोचें कि हमें घर बैठे बैठे सम्मान मिल जाए तो वो भी नहीं हो पाएगा। जी उसके लिए उन्हें भी बाहर अपने लिए आवाज उठानी चाहिए। ऐसे जी आपको भी नहीं पता होगा कौन कहाँ क्या कर रहा है, जी, एकदम एकदम। अपने लिए आवाज उठानी पड़ती है। जी हम्म। ठीक। इसके अलावा और आप कुछ कहना चाहेंगे उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ उत्तराखंड को, तो जौनसार, गढ़वाल और कुमाऊं में उत्तराखंड बटा हुआ है, या कह सकते हैं इसकी तीन संस्कृतियों को लेकर एक राज्य बना है। और इस संस्कृति, यहाँ की संस्कृति अनमोल है, धार्मिक स्थल है यहाँ पर है। तो क्या सरकार को करना चाहिए संस्कृति को बचाने के लिए, यहाँ की परंपराओं को जिंदा रखने के लिए? जैसे छोलिया नृत्य है, इसके अलावा और भी गढ़वाल में बहुत सारे नृत्य होते थे जो आप विलुप्त होने के कगार पे है, हो चुके हैं। बिल्कुल। पहले तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया था ना, इस समय एक मुद्दा उठाया है भू कानून का, तो भू कानून लागू होना बहुत जरूरी है। जी। जब बाहर के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ के लोग पलायन करके बाहर चले जाते हैं तो संस्कृति तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ओके। जब लोकल उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड में नहीं रहेंगे तो संस्कृति बाहर के लोग नहीं बचाएंगे। जी भू कानून लगना भी बहुत जरूरी है। जैसे हिमाचल है, देखिए, बाहर का आदमी वहां पर जमीन नहीं खरीद सकता। वहां लोगों को रोजगार के लिए इतना परेशान नहीं होना पड़ता है। वहां की संस्कृति हमसे बहुत अच्छे स्तर पे जा चुकी है कि हिमाचली गीत बहुत भारत में लोग पसंद भी करते हैं, क्योंकि वहां के लोग पलायन करके बाहर नहीं गए। जब जी उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड में ही रहेंगे तो संस्कृति तो हम ही लोगों ने बचानी है ना। मतलब इसी किसी गायक का फर्ज नहीं है या सरकार का ही फर्ज नहीं है। रीति रिवाज बोली भाषा तो आम हमारे हर घर में बोली जाती है। जी जो यहाँ के त्योहार है वो हर घर में तभी मनाए जाएंगे जब घरों में लोग रहेंगे, उत्तराखंड में लोग रहेंगे। जब बाहर चले जाएंगे तो बाहर जाके तो संस्कृति अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो उसके लिए एक तो रोजगार होना भी बहुत जरूरी है, पलायन को रोकना बहुत जरूरी है, भू कानून लगना बहुत जरूरी है। जी ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पे विचार करना बहुत जरूरी है। जी जी जी। तो जैसे आपने बोला कि भू कानून लागू होना चाहिए उत्तराखंड में, ठीक है, मैं मानता हूँ भू कानून लागू होना चाहिए, मगर ये भी तो है कि उत्तराखंड में जिनके पास जमीनें हैं वो लोग तो बाहर चले गए हैं, उनकी जमीनें बंजर पड़ी हुई है ना, वो किसी दूसरे को करने के लिए देते हैं। इस पर भी तो कुछ बनना चाहिए ना, कि जो लोग नहीं करना चाहता है उस जमीन का किसी गरीब को देना चाहिए ना, उस जमीन को भी, या उस गरीब को लीज पर दे देनी चाहिए 10 साल के लिए, कि हाँ भाई 10 साल आप इसको जोतो या कमाओ से खाओ। मैंने कहा जैसे भू कानून का मतलब ये नहीं कि उसको जमीन को आप किसी को खेती करने के लिए नहीं दे सकते हैं। जी भू कानून का मतलब कि बाहर के लोग आके यहाँ पर परमानेंट खरीदें, यहाँ आकर बस जाए, तो ये इस संस्कृति के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। ओके। तो मैं अभी आज्ञा लेना चाहूंगी आपसे, क्योंकि थोड़ा ठीक है मैम। रात्रि मैम का समय है तो सबको बस खिलाना लास्ट है। लास्ट लास्ट आप क्वेश्चन है मेरा, बतौर कलाकार आप उत्तराखंड वासियों से क्या कहना चाहेंगे? जो युवा हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? जो बुजुर्ग हैं जो अकेले रह रहे हैं गाँव घरों में, उनके लिए क्या संदेश है? आप बताइए, उसके बाद इस वार्तालाप को हम समाप्त करते हैं। एक संदेश मैं जरूर देना चाहूंगी कि कोई भी बात त्योहार है तो अपने गांव में जरूर जाएं। अपने जो बुजुर्ग हमारे पहाड़ों में रहते हैं उनसे जरूर मिलें। और अपने बच्चों को जब भी उनकी छुट्टियां हो बाहर विदेशों में घुमाएं आप जरूर। पर उससे पहले अपने गांव जरूर लेके जाएं। तो मैं चाहूंगी साल भर में एक दो बार कोई त्योहार हो या ब्याह शादी हो तो अपने गांव जरूर जाएं। अपने गांव में हमेशा आना जाना करते रहिए ताकि आप अपने बच्चों को आप बताएं कैसा है हमारा घर, कैसा है यहाँ पे, क्या खेती बाड़ी होती है, क्या फल होते हैं। तो चाहे आप घूमने के पर्पज से ही जाएं पर अपने गढ़वाल जरूर जाएं गाँव में। एकदम सही कह रहे हैं मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया था। दोस्तों, ये थे पूनम सती जी। ये मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली है, अभी देहरादून में है, और गढ़वाली गायिका है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड बहुत ही खूबसूरत है, और हम सभी को भी उत्तराखंड की संस्कृति सभ्यता का सम्मान करना चाहिए। और हमें पर्यटन के लिए उत्तराखंड में भी जाना चाहिए घूमने के लिए। बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पे, मंदिरों के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फुल्लू की घाटी है, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।